इस समय अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय गुड़हल के प्लांट की बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और जैसे मेरे गुड़हल के प्लांट में देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये हल्के हल्के पिंक कलर, बेबी पिंक कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर। तो आपने भी लगाया होगा गुड़हल के प्लांट में, और इसी तरह आपके में भी फ्लावरिंग हो रही होगी। अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस समय आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग और हो सकती है। तो आप सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरिस ग्रीन गार्डन में। ये दूसरे वाले गुड़हल के प्लांट में, इसमें भी कितनी ज्यादा फ्लावरिंग होती रहती है। इसमें तो मुझे एक ही दिन में 15 से 20 फ्लावर मिलते रहते हैं और बहुत ज्यादा इसमें फ्लावरिंग देखने। ये रानी कलर में पिंक कलर है, ये बहुत ही प्यारा लगता है ये भी कलर। तो आप देख ही सकते हैं कितने सारे फ्लावर और बहुत सारी कलियां बनी हुई है, यहाँ भी बनी है, यहाँ भी बनी हुई है। और हमेशा कुछ ना कुछ फ्लावर खिलते ही रहते हैं। देखिए ये भी गुड़हल खिल चुका है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये कलर पीच कलर में बहुत प्यारा लग रहा है। साथ में ये येलो वाला भी खिला हुआ है, इसको भी देखिए। ये सारे फर्टिलाइजर जो मैं यूज करती हूँ वो सारे फर्टिलाइजर का कमाल है, जिस इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों इस समय गुड़हल के प्लांट में आप ये काम कर सकते हैं कि जो भी आपके गुड़हल के प्लांट में पीली पत्तियां हो रही हैं, जितनी सारी होती हैं उसको आप निकालते जाइए। ऐसे इस तरह से निकाल दीजिए। गुड़हल के प्लांट में अगर फ्लावर खिल भी चुके हैं तो उनको भी आप निकालते जाइए। जो जो ये बेकार में एनर्जी वेस्ट करते हैं, ये सबको आप निकाल देंगे, तब अगला फ्लावर बनने के लिए ये तैयार होंगे। तो प्लांट में अगर एक्स्ट्रा कुछ रहता है तो उससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है। अगर खिले हुए फ्लावर को आप निकाल देंगे तो वो अपनी नई कलियों को बनाने में आगे काम करेगा। गुड़हल का प्लांट सन लविंग प्लांट है, उसे 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए। लेकिन इस समय बहुत तेज धूप हो रही है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं, जब फ्लावर खिलना स्टार्ट हो जाए तो उसको ग्रीन नेट के नीचे आप रखने स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब फ्लावर खिल जाते हैं तो तेज धूप में वो बहुत जल्दी ही मुरझा जाते हैं। तो ये आप करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसको ग्रीन नेट या किसी छायादार जगह में आप रख दीजिए, नहीं तो तेज धूप में फ्लावर बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। अप्रैल मई जून का महीना में बहुत तेज धूप होने लगता है, तो इस समय नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर हम अपने प्लांट को देते हैं वो अभी इस समय नहीं देंगे। जो जैसे वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो, उसको अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि उससे पत्तियों का जलने का चांस रहता है या फ्लावरिंग बहुत कम होगी या प्लांट जलने लगेगा। तो इस समय हाँ, आप अपने गुड़हल के प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अगर गोबर की खाद को देते हैं तो उसको भी लिक्विड फॉर्म में आप दे सकते हैं। दोस्तों गुड़हल के प्लांट में फर्टिलाइजर देने के लिए मैं 1 लीटर मग में पानी ले चुकी हूँ, और इसमें हम कुछ फर्टिलाइजर मिलाने वाले हैं जो कि इस समय गुड़हल के प्लांट में, जो कि इसको एनर्जी देगा और साथ में इसकी मिट्टी को भी एसिडिक करेगा, और जिसे ज्यादा फ्लावर खिलने में भी और कलियां बनाने में काफी हेल्प करेगा। वो फर्टिलाइजर जो इसमें है चाय पत्ती और एप्सम सॉल्ट, ये दोनों ही अपने 1 लीटर के पानी में मिला के गुड़हल के प्लांट में देंगे। चाय पत्ती से
जो कीड़े मकोड़े होंगे प्लांट में उससे भी, और चींटियां उटियां जो लगेंगी उससे भी उसको राहत मिलेगा। और साथ में आप मिट्टी भी एसिडिक होगी जिससे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा कलियां ये बना सकता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं दे सकते हैं, थोड़ा ही सा देंगे। 1 लीटर के पानी में अगर हम 2 से 3 प्लांट में दे रहे हैं तो 1 चम्मच ही चाय पत्ती मिलाएंगे। और इस फर्टिलाइजर से जड़ों के विकास में काफी मदद मिलेगा। मैं ये इसको पीस के लाई हूँ। ये है एलोवेरा, जो कि अगर आपके पास गार्डन में लगा हुआ है तो आप उसको भी ले लीजिएगा, और उसको भी इस पानी में मिला के हम फर्टिलाइजर के रूप में इसको गुड़हल के प्लांट में देंगे। में काफी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है, जो प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है। और इस समय अगर हम अपने प्लांट को देते हैं तो ये एक वरदान के साबित होता है, और इसके जड़ों को विकास करने में और साथ में रूटिंग हार्मोन को भी सही करने में मदद करता है। तो अगर आपके गार्डन में एलोवेरा लगा हुआ है तो उसको भी पीस के अगर फर्टिलाइजर के रूप में अगर आप देते हैं तो इस समय बेस्ट फर्टिलाइजर है। ये बहुत ही टॉनिक के काम करेगा, और जो भी जड़ों में उसका रूटिंग हार्मोन है उसको सही करने में काफी हेल्प करेगा। और ये हैवी फर्टिलाइजर नहीं है, ये गर्मियों में देने के लिए सबसे बढ़िया फर्टिलाइजर है। प्लांट के अंदर जड़ों में जो भी फंगस लगा रहता है उसको भी सही करने में काफी मदद करता है ये एलोवेरा का जेल। और साथ में एप्सम सॉल्ट भी लिया है मैंने, जो कि पत्तियों का रंग हरा करने में और उसके क्लोरोफिल की मात्रा को सही करने में काफी मदद करता है। इस समय एप्सम सॉल्ट की मात्रा अगर हम अपने फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं तो ये जैसे धूप में प्लांट की पत्तियां अगर जलती हैं तो उससे ये बहुत राहत मिलती है, पत्तियों को जलने से रोकता है। से हम 1 लीटर के पानी में एप्सम सॉल्ट और साथ में चाय पत्ती दोनों ही मिला देंगे। और साथ में ये जो एलोवेरा है उसको भी हम इसमें मिलाएंगे। और इस तरह से हम गुड़हल के प्लांट में देते हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। इस तरह से दोस्तों हम सारे गुड़हल के प्लांट में ये फर्टिलाइजर देंगे, और ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे। ये एक टॉनिक का काम करेगा, और इसकी जड़ों को मजबूत बनाएगा, और साथ में इसकी ज्यादा कलियों को बनाने में काफी हेल्प करेगा। इस समय दोस्तों गुड़हल के प्लांट में बहुत ज्यादा मिली बग का अटैक होते रहता है, तो इस समय आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, और जो सूखे हुए पत्ते हैं उसको हटाते रहिए आप। दोस्तों मिली बग से जहां भी लगा हुआ है उसको आप अच्छी तरह से धो दीजिए ताकि मिली बग निकल जाए, नहीं तो पूरा प्लांट खराब होने का डर रहता है। अगर कलियों में बहुत ज्यादा ही अटैक किया है तो उसको आप तोड़ के ही निकाल दें ताकि वो बहुत ज्यादा ना फैल पाए। जैसे मैं तो इसी तरह तोड़ तोड़ के निकाल देती हूँ। ये वीडियो रही दोस्तों गुड़हल प्लांट पर, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।